हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आपको अभी रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 के सोशियोलॉजी के पीजीटी के सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत आपका क्लास 11 का पार्ट 1 का जो बुक है वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 के बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन। क्या है? सामाजिक परिवर्तन को हम लोग देखेंगे, यानी सोशल चेंज को, सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो स्टूडेंट्स बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कि मैम एक लाइव डिस्कशन क्लास रखिए जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर सके। तो उसी के लिए शाम के 6 बजे आप लोगों के लिए लाइव डिस्कशन क्लास रहेगा, जिसमें पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीजीटी की या फिर कोई भी सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस लाइव सेशन से आप लोग ज़रूर जुड़िए, क्लास को अटेंड कीजिए। और साथ ही साथ मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते ताकि मैं आप तक और ला सकूं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़िएगा तो मैं और बेहतर ढंग से आपके पास चीज़ों को लेकर, आपको मटेरियल, आपके नोट्स को लेकर आ सकूँगी। और रही बात बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, ऐसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा प्रोसेस बताया हुआ है, लेकिन उन लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम नोट्स को कैसे परचेस करें। तो नोट्स को परचेस करने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किए जाएंगे। व्हाट्सएप में ही आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा मटेरियल में बुक्स और ऑथर के नेम हो गए, प्रीवियस ईयर के 2000 प्लस जैसे क्वेश्चन हो गए, और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाएगा। टेलीग्राम पर डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, जिसका टेस्ट कब से स्टार्ट होगा मैं वो भी बता देती हूँ। आपका जब बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम का टेस्ट अनाउंस हो जाएगा कि हाँ अब आपका 1 महीना 2 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस समय से आप लोगों का टेलीग्राम पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी फ्री रहेगा। वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी आपको व्हाट्सएप में, और वहाँ पे आप जाकर डेली टॉपिक वाइज टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन, यानी सोशल चेंज। देखिए, परिवर्तन को पहले हम लोग समझते क्या है। जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा मैं यहाँ पे लिखूँगी, और इसका जो कंप्लीट नोट्स है ये आप देख सकते हैं। मैंने आप हर एक वीडियो में आपको बताया ये कंप्लीट नोट्स है सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको आपके जो पेड ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। देख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड कितना पेज का है, 1 2 3 4 5 पेज का नोट्स है, और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन जो है, बोला जा रहा है कि परिवर्तन ही ये सत्य है, ये एक अविस्मरणीय ही घटना है। क्योंकि अगर आप पिछले 100 वर्षों का इतिहास देखिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 100 वर्ष पहले का जो इतिहास था और अभी का जो समय है उसमें कितना चेंज आ गया है। और उसमें से भी अगर आप 50 साल पहले और 50 साल अभी रिसेंट की तुलना करें तो आपको कितने परिवर्तन देखने को मिले। उससे भी अभी रिसेंटली का आपका 10-20 साल का जो समय है वो कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन जो है वह समाज का, हमारे संसार का एक अविस्मरणीय घटना है। इसी के लिए जो हेराक्लिटस महोदय वे बोलते हैं कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में, हर एक चीज में चेंज आ रहा है। पहले क्या था, आप मोबाइल का ही बात कर लीजिए, छोटा कीपैड फोन था। पहले वो वायरलेस वाला जो फ़ोन था घर घर में लगा रहता था, फिर मोबाइल आया, कीपैड आया, कीपैड के आने के बाद 2G 3G 4G, अभी 5G आ जा रहा है, नेक्स्ट 6G का भी बात हो रहा है कि आएगा। तो
तो क्या है, ये परिवर्तन ही हमें देखने को मिल रहा है समाज में। पहले लोग थे कि ट्यूशन पढ़ाते थे घर में, अभी डिजिटल हो गया है कि डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये परिवर्तन ही है। इसी के लिए मैकइवर एवं पेज बोलते हैं कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, और इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन्हीं संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकइवर एवं पेज का एक महत्वपूर्ण कथन ये भी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये किसने कहा है? तो मैकइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है मेरिल और एल्ड्रिज महोदय। वे बोलते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या है? परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है। किंग्सले डेविस बोलते हैं कि हमारे जो सामाजिक संगठन है, अर्थात हमारा जो समाज है, उसका जो विभिन्न प्रकार के उसके जो ढांचे हैं, उसका जो प्रकार है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो सामाजिक परिवर्तन है। आप हर एक क्षेत्र में देख सकते हैं। आप मैरिज का ही देख लीजिए कि पहले जो शादी था, रिश्ता तय किया जाता था, घर के बड़े बूढ़े रिश्तेदार तय करते थे कि वो अपने संबंधी के, ममेरे फुफेरे, दूर के, नज़दीक के, किस तरह से रिलेशन। अभी क्या हो गया है? मैरिज ब्यूरो चलाया है, ठीक है, कि मैरिज ब्यूरो, फिर आपका जो मैट्रिमोनी साइट रहता है उसमें आप अपना बायोडाटा अपलोड कीजिए, लड़का वाला अपलोड करेगा, लड़की वाला, वहाँ से आपको मैच करके आपका रिश्ता बनेगा। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ हमें समाज के अंतर्गत परिवर्तन ही देखने को मिल रहा है। जॉनसन महोदय बोलते हैं कि सामाजिक ढांचा में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। बॉटमोर महोदय बोलते हैं कि सामाजिक संरचना, संस्थाओं अथवा पारस्परिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और उन सभी परिभाषाओं को अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी हमारी विशेषता हमें क्या पता चलती है कि सामाजिक परिवर्तन जो है ये अवश्यंभावी है, ये होगा ही, ये होते आ ही रहा है, हमारे अतीत से लेकर हमारे भविष्य तक ये घटना घटती ही रहेगी। नेक्स्ट है ये सार्वभौमिक घटना है। हर एक क्षेत्र में आपको, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। थर्ड है ये इसकी जो प्रकृति है वह सामाजिक होती है, असमान तथा तुलनात्मक होती है, एक जटिल तथ्य है। और परिवर्तन में जानते हैं कि आप पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये ऐसा होगा, कुछ हो सकता है, आज कुछ है, कल कुछ रहेगा, परसों कुछ भी हो सकता है, तो हम पहले से इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन संबंधी जो सिद्धांत है, तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यानी चक्रीय सिद्धांत, ठीक है, चक्र की भांति, चक्रीय सिद्धांत। ये चक्र की भांति आपका चलते रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की ही बात करते हैं, मैं किसी यहाँ पे विशेष पार्टी की बात नहीं करती हूँ, अगर बात किया जाए, अभी मान लीजिए जिसकी सत्ता है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, उसने अगर अच्छा काम किया तो जनता जो है उसको वोट देगी, ठीक है, अगर काम नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? विपक्ष में। अभी तो वो आपका पक्ष में है, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो वो विपक्ष में आ जाएगा। अब विपक्ष में जो पार्टी है वो कहाँ आ जाएगी? वो सत्ता में। तो इस प्रकार से जो साइकिल है वो चलते रहेगा, ठीक है। तो चक्रीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत क्या है? ये परिवर्तन चक्रीय गति से है, एक चक्र की भांति होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से चलती आ रही है। और इसके जो थिंकर है, इसमें अगर बात की जाए तो आपके कौन कौन से आ जाएंगे? स्पेंगलर महोदय, टाइनबी, पेरेटो और सोरोकिन आ जाएंगे। स्पेंगलर, टाइनबी, पेरेटो और सोरोकिन, ये सभी, ये चारों किस में आते हैं? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने फिर अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। जैसे देखिए स्पेंगलर महोदय जो कि जर्मन समाजशास्त्री थे,
उन्होंने उत्थान पतन या ऋतुजन्य परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। स्पेंगलर महोदय ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1918 में किया था, इसमें उन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन करके बताया कि जिस सभ्यता का उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। उन्होंने टोटल 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप ही बोला कि जिस भी सभ्यता का उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। ठीक है, इसी को जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। हम देख सकते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता देख सकते हैं। ठीक है, उत्थान हुआ है तो पतन भी हुआ है। जो समाज के अनुरूप खुद को नहीं ढाल पाए उसका पतन हो गया। ये कथन किसका है? तो स्पेंगलर महोदय का। नेक्स्ट जो है टाइनबी, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? चुनौती प्रत्युत्तर थ्योरी। क्या नाम है? चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत। अगर पूछा जाए कि चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसका है तो टाइनबी महोदय का है। इसके लिए उन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया। 8 सभ्यता का अध्ययन जहाँ पे स्पेंगलर महोदय ने किया, वहीं 21 सभ्यताओं का अध्ययन किसने किया? तो टाइनबी महोदय ने किया। इनकी पुस्तक का नाम है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, टाइनबी महोदय की पुस्तक का नाम क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें उन्हें बोलते हैं कि प्रकृति द्वारा सभ्यता को चुनौती दी जाती है, दी जाती रहेगी, और पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाती रही है। जो सभ्यता प्राकृतिक दशाओं के अनुकूल कर लेती है, जो भी सभ्यता अपने आप को प्रकृति के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को ढाल लेती है, वो जीवित रहती है। और जो नहीं रह पाती है, जो प्रकृति के अनुसार खुद को नहीं ढाल पाती है, उसका पतन हो जाता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि टाइनबी महोदय ने ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का भी प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था तो टाइनबी महोदय ने। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है उसको डार्विन के प्राकृतिक जो सिद्धांत है उसके साथ जुड़ बोला जाता है। और उनका सिद्धांत भी वही बोलता है कि अगर हम प्रकृति के साथ हम खुद को अगर एडजस्ट कर लेते हैं तो हम जीवित रहेंगे। उनके सिद्धांत को योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी बोला जाता है। किसका? स्पेंसर महोदय का। कार्ल मार्क्स जी क्या बोलते हैं? द्वंद्वात्मक या प्रविधि सिद्धांत। इसमें वे बोलते हैं कि उत्पादन प्रणाली आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने पर संपूर्ण संरचना बदल जाती है और इसे आर्थिक निर्धारणवाद बोला जाता है। और इसके लिए उन्होंने इतिहास के 5 युगों को इसको विभाजित किया और इसके आधार पर बोला कि हर एक समाज में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। हर एक समाज में, आप भारत का ही बात कर लीजिए, भारत में कितने राजा महाराजा अलग अलग धर्म के आके रहे, सबके बीच आपसी संघर्ष होता रहा। अंग्रेजों ने आकर यहाँ पे शासन किया, ठीक है, उनका भारतीयों के साथ संघर्ष हुआ। तो हर एक मतलब संघर्ष विद्यमान है और संघर्ष होता है, उसके बाद ही समाज के अंतर्गत परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आपके वेबलन जी बोलते हैं कि जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण संरचना बदलती है। उनको सिद्धांत को, वेबलन के सिद्धांत को प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद बोला जाता है। और इसके लिए उन्होंने नॉर्वे के एक बड़े परिवार का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि मनुष्य जैसा करता है वैसा बन जाता है। ये कथन किसका है? तो आपका वेबलन महोदय का है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर अन्य थ्योरीज की बात की जाए तो हॉबहाउस का नैतिक आदर्श का सिद्धांत आता है, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत आता है, मैक्स वेबर का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत आता है, आर्गवन का मौलिक संस्कृति की उपेक्षा का सिद्धांत आता है, सोरोकिन महोदय का सांस्कृतिक गतिशीलता या उतार चढ़ाव का सिद्धांत आता है। तो इस प्रकार से और बोला था फिर पेरेटो महोदय का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत आता है, जिसके लिए उन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में अपने इस थ्योरी के बारे में बात की थी। ठीक है, वेबलर महोदय ने ही अभिजात वर्ग को विलासी वर्ग बोला था। तो आप समझ सकते हैं एक टॉपिक से, सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक से कितना सारा आपको डाटा निकल रहा है, कितना सारा थिंकर्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पेड ग्रुप का नोट्स आप लोग को लेना चाहिए। इसमें मैं सारा कंप्लीट आप लोग को करवाई हुई हूँ। नेक्स्ट है रेखीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत तब हम लोगों ने पढ़ा। रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से थिंकर आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत आपके आ जाएंगे कौन कौन? अगस्त कॉम्ट,
स्पेंसर, मैक्स वेबर, हॉबहाउस, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, ये कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। इसमें क्या बोला जाता है कि समाज के अंदर जो परिवर्तन होता है वो एक सीधी रेखा में होता है और एक अवस्था बीत जाने के बाद फिर दूसरी अवस्था आती है, लेकिन जो पहली अवस्था है वो नहीं आएगी, अलग कोई आएगी, कोई मतलब पुनः कोई पुरानी अवस्था नहीं आती, अलग कोई अवस्था हमें देखने को मिलता है। जैसे उद्विकास, तो उद्विकास को हम लोग क्या बोलेंगे कि एक निरंतर क्रम में होने वाला जो परिवर्तन है, धीरे धीरे एवं निरंतर क्रम में जो होने वाला परिवर्तन है उसको उद्विकास कहा जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए उद्विकास की, तो मानवीय जो उद्विकास है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जंगली, बड़बड़ और सभ्य। इसका वर्गीकरण किसने किया है? तो मार्गन महोदय ने किया है। कहाँ पे किया है? तो उन्होंने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में किया है। बेकोफोन ने परिवार की 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह, प्रगति, विकास, क्रांति। वही आपका मैक्स वेबर जो है वो सत्ता को कानूनी शक्ति का आधार बताते हैं। इसके आधार पर उन्होंने सत्ता के 3 आधार बताए हैं, वैधानिक, परंपरागत और चमत्कारी सत्ता की बात कौन करते हैं? तो मैक्स वेबर। अगर आपसे पूछेगा कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकारों का वर्णन किया है, तो 3 प्रकारों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत जितने इम्पॉर्टेंट थिंकर्स थे मैंने सारे थिंकर्स की थ्योरी आप लोग को अच्छी प्रकार से समझा दी। इससे रिलेटेड 40 या 50 क्वेश्चंस को हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे, और कल का जो शाम के 6 बजे का क्लास रहेगा लाइव क्लास, उसमें हम लोग समाजशास्त्र का उद्भव और विकास से ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।